जी प्लीज सुन लो, हमारी बात सुन लो। इट्स नॉट नीट का मसला, हमारे देश का मसला है, हमारा मसला है। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਭਾਰਾ था ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ। मेरे को लगता है कि जो भी होगा तब तक सारे बच्चे जुटे रहेंगे जब तक कुछ होता नहीं है, तो सारे साथ में इकट्ठे होकर चलते रहे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। कुछ अच्छा एक एक्शन हो जिससे सबको लगे हाँ कुछ अच्छा हुआ है। आपको लेके तो आए हमारे दादा परदादा, हमारे पापा लोग, बट जब हमारी बारी आई तो आपने हमें फेल कर दिया। और ये बेचारे बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बेचा गया है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब भी तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब भी तेरी है। फैज़ अहमद फैज़ ਦੀਆਂ ਇਹ 17 ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ स्टूडेंट्स के नाल सॉलिडैरिटी दिखाई जा रही है तो सीधे तौर पर सरकार को सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्शदीप कौर। अर्शदीप कौर, आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? मैं अभी BSc साइंस करूँगी, मैंने अभी +2 क्लियर किया है, कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे इसी साल। ओके, तो लोग तो कह रहे हैं ये तो नीट वालों का मसला, आप क्यों आए मैं हो? मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पहले नीट देने की सोची थी बट मैंने फिर ड्रॉप कर दिया नीट के लिए। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी नीट दिया है। बट वैसे भी सारे स्टूडेंट्स का ही मामला है क्योंकि पेपर तो सबके लीक होते ही हैं, बस इस बार नीट का मुद्दा ही उठाया। क्वेश्चन पेपर्स तो बाकी जैसे JEE हो गया, अलग चीज़ होगी, उन सब की भी लीक होते ही हैं, तो फिर इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है शो अप करने के लिए। तो क्या कहना चाहोगे, सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को सुन लेना चाहिए, थक गए हैं हम बोल बोल के, वो सुन ही नहीं रही है। प्लीज़ मोदी जी प्लीज़ सुन लो, हमारी बात सुन लो और धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन लेटर दो और अंगूठा छपवाओ और उसको भेजो अपने घर। और कोई ढंग का पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर और पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सोनम वांगचुक ही सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। व्हाट्स योर नेम? जसप्रीत। जसप्रीत, आप क्या स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई एम डूइंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। इन विच ईयर आर यू? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। तो ये तो नीट वालों का मसला, आप क्यों आए हो? भाई इट्स नॉट नीट का मसला, हमारे देश का मसला है, हमारा मसला है भाई। वी आर द फ्यूचर एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली यूथ को रियलाइज़ हुआ है दैट देयर आर मैनी रॉन्ग थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस नेशन एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो बहुत कुछ होएगा, बहुत सारी रेवोल्यूशंस आएंगी, सो बी रेडी। अच्छा, या और जब तक सरकार मानती नहीं, आपको लगता है कि लंबा चल पाएगा प्रोटेस्ट? या ऑफ कोर्स, आई थिंक मैंने कल भी आई थिंक किसी को यही कहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट वेंट फॉर 1.5 years एंड वी वर स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंडिंग एंड आई थिंक यहाँ पे भी स्टूडेंट्स विल नॉट गो डाउन एंड या वी आर जेनजीज, सो हम यू विल हैव प्रेशर कि पढ़ाई भी करनी है, अपने एग्जाम्स भी देने हैं, वो फिर वो कैसे मैनेज हो पाएगा? क्या फ़ायदा ऐसे एग्ज़ाम्स देने का अगर आप लीक ही कर दो बार बार, है ना? तो मतलब अगर कुछ सिस्टम हो तो पढ़ने का भी अब किसी को फ़ायदा हो कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है इस देश में पढ़कर, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई जॉब्स मिल रही हैं, कुछ है। अगर यहाँ कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कोई पढ़ना भी चाहेगा, सो इट्स ओके। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? अभी मैंने MA थिएटर का फॉर्म भरा है और उससे पहले हम लोगों ने FTI का भरा था, इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री का है, वो थोड़ा वो भी लीक हो गया था, बल्कि अच्छा, वो भी लीक हुआ है। 26 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम था, वो भी लीक हो गया था। किस चीज़ का एग्जाम दोबारा बताना? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका तो कोई ऐसा कोई रोल भी नहीं है, हम लोग तो एक्टर्स हैं, हम लोग क्या ही करेंगे। उसका भी एग्ज़ाम लीक हुआ है। उसमें क्या रिटर्न में होता है जो भी लीक हो गया? उसमें बेसिकली जैसे हमारा जो थिएटर होता है, इंडस्ट्री बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, जर्मन है, रशियन, बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैपनीज़ है, तो वो सारा थिएटर हमें पढ़ाया जाता है, उसकी पढ़ाई होती है उसमें। और फिर उसमें हमारा आगे अगर सिलेक्ट होते तो ऑडिशंस होते हैं, वो भी लीक हुआ है। क्या लिखा है आपने? एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द कॉकरोच स्टार्ट्स फ्लाइंग। कॉकरोच उड़ने लगता है। तो अब लगता है कि उड़ने लग गया सरकार के लिए। उम्मीद है उड़ जाए, जल्दी उड़ जाए। तो रिज़ाइन होगा, आपको क्या लगता है, कितना आपको यकीन है? हम चाहते हैं रिज़ाइन हो जाए और हमें बेसिकली रेजिग्नेशन, हमें सॉल्यूशन चाहिए रेजिग्नेशन से ज़्यादा। तो हमें सॉल्यूशन चाहिए कि कभी तो
क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने बोल दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारा केस चलेगा। आज आया है, मोदी जी का भी आया है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो 20 तारीख से पहले हो जाना चाहिए था। हम लोग आज से तो नहीं बैठे हैं, सोनम सर कब से बैठे, ऑलमोस्ट अ मंथ, तो इट शुड हैव बीन देयर, बट वो नहीं था। मेरे को अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग आए और पूरा सारा यूथ हमारा कनेक्ट होके हम एक साथ लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, क्योंकि इट्स डेमोक्रेसी। और अब धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि हमारी कंट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू के पास जा रही थी। अब हम सारे एक साथ मिलके हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इट फील्स गुड दैट वी ऑल आर हियर, एंड स्पेशली इन चंडीगढ़ दैट इट्स अ लिटिल पीसफुल आल्सो है, सो इट फील्स वेरी गुड। अच्छा, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को लेकर कहा गया कि ये तो बाहर से आए हैं, ये है वो, बड़ी सारी चीज़ें कही गई हैं, और कहा गया कि दिल्ली में तो कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। मीडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या AI से वो वीडियोस बना के भेज रहे हैं, और हम भी देखते हैं ऑनलाइन कि वो रियल फोटोज़ और रियल वीडियोस क्या है। और मेरे फ्रेंड्स गए थे दिल्ली के अंदर, उनको चोटें लगी है, और मेरे को टेयर गैस फैला रहा है ऊपर से। इट्स नॉट राइट, इट्स एंड जो दिख रहा है वो असली में मीडिया के अंदर तो नहीं दिखा रहा है, एंड जो भी मीडिया में दिखा रहा है इट्स ऑल प्रोपेगेंडा, बिकॉज इट्स ऑल गोदी मीडिया। क्या पोस्टर क्या आपके? We all have so many posters. चाय में पूरा देश डुबा दिया। ये आपका पोस्टर है? हाँ जी। बस क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी, अगर आप देख ही सकते हो कि रोज़ कितनी ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं। जैसे पहले दिन थोड़े लोग थे, फिर सबने देखा सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोपोगेट कर रही है, थोड़े से लोग थे, फिर और बड़े, और आज इतने सारे लोग हैं। अभी आपको यहाँ से बहुत कम लगेंगे, बट पीछे से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। तो अभी क्या लगता है कि रिज़ाइन होगा? मेरे को लगता है कि जो भी होगा तब तक सारे बच्चे जुटे रहेंगे, जब तक कुछ होता नहीं है तो सारे साथ में इकट्ठे होकर चलते रहेंगे। जितना मर्जी लंबा चले। हाँ जी। तो पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होगी? पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बट डिस्टर्ब है, पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा कंट्री में। एजुकेशन सिस्टम हैज ऑलरेडी फेल्ड अस, सो ओनली वी कैन सेव इट बाय प्रोटेस्टिंग, नथिंग एल्स कैन हैपन। ये सब पढ़ाई को बचाने के लिए ही हो रहा है। I think it's a great movement. I think we're all showing a lot of solidarity to the movement in Delhi itself. I think we're all doing great. I think the police is doing a great job over here by supporting the protests in the way they're supposed to. If you go on that side, you can see the police lined over there. They're actually showing solidarity. They're being so nice to us over here. And there's absolutely no violence over here. I think it's a great protest. I think it's a great movement. And it's a necessary movement which has come showing the frustration that is boiled up after years of the BJP rule. And I think it's great. It's much required. And I think we're doing a great job. मैं व्हाट्स योर नेम? Twisha. उषा, आप क्या कर रहे हो अभी? I'm doing MBBS internship. I'm a doctor. ओके, तो ये तो आपसे तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम आपने भी दिया होगा, उस टाइम पे भी नीट था? Yes, नीट ही दिया है मैंने। तो क्या लगता है कि इतने सालों में क्या चेंज हो गया नीट में? आई थिंक नीट के पेपर बहुत बार लीक हो चुका है, एंड इवन प्रिपेयरिंग फॉर नीट इन इटसेल्फ इतनी ट्रोमेटिक चीज़ होती है, इतना स्ट्रेस होता है। मतलब 2 साल आप अपने आप को कम्प्लीटली सोशली आइसोलेट करते हो, रोज़ इतना पढ़ना होता है, उसके बाद व्हेन यू फिगर आउट कि अच्छा पेपर ही लीक हो गया है, और फिर उसको फिर से आपने तो एक बार दिया, तो यहाँ तो 2 बार देना पड़ा। 2 बार, मतलब कि मेरा एक बार में बहुत हो गया था, सोचो इन बच्चों को दूसरी बार देना पड़ा है। मतलब इतनी होपलेसनेस होती है कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, वो इतना अनफेयर पेपर हुआ है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब इस चीज़ पे तो रिज़ाइन करना चाहिए, इसे सिस्टमैटिक फेलियर। एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हर नीट में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही है। और लाइक नीट पीजी में भी 2 महीने पहले उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, अब 2 महीने में कितना हम कर सकते हैं। तो बहुत सिस्टमैटिक फेलियर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का, वी नीड टू चेंज इट एंड ही नीड्स टू रिजाइन। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के जाने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? I think he is very incompetent and we should remove incompetent people from our system so that we can find more competent people to be in charge. देखो, मैंने पर्सनली तो एग्ज़ाम नहीं दिया, बट मेरे काफ़ी दोस्तों ने दिया है, एंड आई हैव सीन कैसे लोग डिमोरलाइज हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है, एंड आई हैव सीन पीपल जिनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो फिर से रीनीट दे, एंड आई हैव सीन कि लोगों का फ्यूचर इतना बर्बाद हुआ है कि वो एक बार नीट का अटैम्प्ट दे के दूसरा नीट का भी अटैम्प्ट दे, एंड इट्स वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग एंड अपसेटिंग कि एक पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार नहीं हो रहा, प्रॉब्ली 100th टाइम हो रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम एनटीए का है, वो हर लीक हो रहा है। तुम यूपीएससी ले लो, तुम नीट ले लो, तुम कोई और एग्ज़ाम ले लो, एंड दिस इज़ वेरी अपसेटिंग एंड इट जस्ट शोज़ कि फ्लॉड पैटर्न है, इट्स नॉट जस्ट वन इवेंट, एंड गवर्नमेंट की साइलेंस इज स्पीकिंग लाउडर देन देयर एक्शंस, सो दैट्स। ये जो जनरेशन है जिसको जेनजी बोलते हैं, कि आपको लगता है कि ये चेंज ले आएगी ये वाला? मुझे लगता है हम कोशिश करते रहेंगे,
हमारे को बहुत टाइम लेजी बुलाया गया है, बट आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू ट्राई एंड ब्रिंग चेंज अंटिल कुछ ना कुछ हो. सो आप प्रोटेस्ट में आए हो, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं आया हूँ, मेरे को आधा घंटा हो. आपको स्टडी कर रहे हो? नहीं, मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ यार. मैं आई एम 28 years old. ओके. ठीक है, और मैं बिजनेसमैन हूँ. वैसे मेरा फैमिली बिजनेस है. लोग कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो नीट वालों का मसला है सिर्फ, तो आप फिर आए हो यहाँ पे? सर देखो, एक मूवमेंट होती है ना, वो एक मसले से शुरू होती है, पर बहुत सारे मसले उसमें जुड़ जाते हैं. जो यूथ के मसले अब बन चुके हैं सारे के सारे. नीट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया यूथ के लिए. ठीक है, यूथ ये मूवमेंट ना फ्यूचर के लिए है. ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ. ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ. ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. एंड द फैक्ट इस प्रोटेस्ट में मेरे आने के बहुत सारे रीज़न है. जो पहला रीज़न है वो इस सिस्टम का रीज़न है कि सिस्टम की वजह से जो मैंने सफ़र करा है, जो मेरे क्लोज वन ने सफ़र करा है, मैं चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट मैं एक वॉइस करूँ. मैं किसी पार्टी, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ नहीं हूँ. मेरा एक स्पेसिफिक मुद्दा है कि जो नीट पेपर लीक हुए उनके अगेंस्ट हूँ. मैं जिन 21 बच्चों ने जो सुसाइड किया, मैं उनके अगेंस्ट हूँ. जो गवर्नमेंट के कारण जो हमारे दिल्ली में लाठी चार्जेस हुए, जो बच्चों को, औरतों को जो वहाँ पे इतनी तेज़ उनको लगी है, जो उन्हें सफ़र की इंजरीज, मैं उसके अगेंस्ट हूँ. मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं यहाँ पे आने का. मेरा एक रीज़न है, वो है अपनी कंट्री के लिए सर्व करना. ये लोग अपने राइट के लिए ये कर रहे हैं और सरकार तो है ही तानाशाह. उनको तानाशाह बोला है तो वो एक्चुअली में तानाशाह है. आपको पता ही है प्रोटेस्ट किस लिए है, पर इसको उल्टा उल्टा नाम दे देते हैं. लेफ्ट विंग ने करा है, एंटी नेशनल है. जो कोई क्वेश्चन करता है वो एंटी नेशनल हो गया. ठीक है, और अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले तो वो गलत हो गया. मतलब अगर मैंने लॉ कर लिया है तो इट्स लाइक डूइंग लॉ इन अ लॉलेस कंट्री. तो बड़ी गलत ही बात है. मतलब ये सब क्यों खड़े, अपने राइट के लिए खड़े, तो दे देना चाहिए यार इस्तीफा अब तक. तो देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई प्रोटेस्ट करे तो उसका जवाब दे. कुछ कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई हंगर प्रोटेस्ट पे बैठ रहा है, तो उसका कोई रिस्पांस देना सरकार की जिम्मेदारी है. एंड अभी तक वो नहीं हुआ है. अभी तक उनके पास आए नहीं है. सोनम वांगचुक जी के पास कोई आया नहीं है उनको बोलने की सर आप प्लीज़ रुक जाइए. कुछ अच्छा एक एक्शन हो जिससे सबको लगे हाँ कुछ अच्छा हुआ है. कुछ सब इतने जो लोग जिनके सर फूटे हैं, जिनके लिए इतना जिन्होंने डंडे खाए हैं, कुछ हो तो कोई एक्शन तो लिया जाए. दैट इज़ ऑल वी नीड. दैट इज़ प्रधानमंत्री आए और बोले कि वी सी कि आपने कितना प्रोटेस्ट किया, वी सी एवरीथिंग एंड वी विल टेक एन एक्शन फॉर इट. एंड एक्शन इज़ ऑल वी नीड. मेरे बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहे हैं शुरू से लेके इस प्रोटेस्ट को लेके कि हम जो ये सब कर रहे हैं कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि और पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि प्रोटेस्ट का जो एक्चुअल मीनिंग था उससे भाग तो नहीं रहे. बट फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो हमारी ऑपोजिशन है वो इसी चीज़ के लिए बनी है कि अगर कोई करंट गवर्नमेंट जस्टिस नहीं कर रही है, अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो ऑपोजिशन हैज़ टू कम अप, हैज़ टू टेक स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन. एंड आई थिंक दे डिड दैट. If I talk about the most strongest opposition, that is currently Congress party, Rahul Gandhi came up, he spoke for all of us. I think वो 20 दिन से शांत थे, but when he saw the way government reacted कि कैसे protest पे government ने react किया है, लाठियाँ मारी है, लड़कियों को inappropriately touch किया गया by our police officers जिनके कोई tags भी नहीं थे, I think then opposition needs to come up. बस यही बोलेंगे कि आपको लेके तो आए हमारे दादा परदादा, हमारे पापा लोग, बट जब हमारी बारी आई तो आपने हमें फेल कर दिया. सब बोल रहे हैं कि यू आर स्टैंडिंग फॉर अस विच यू आर नॉट. आपके दिनों में आपने भी प्रोटेस्ट किया था, आप भी कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े थे पेपर लीक के लिए, पर जब हमारी बारी आई यू हैव नथिंग टू से. और व्हाट आई हैव गॉट टू से इज, जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि दिल्ली पुलिस हम तुम्हारे साथ हैं, हैव अ स्पाइन, कम आउट, क्योंकि ये कूल नहीं है. यू आर नॉट बीइंग कूल. starts with we the people of India. So now we the people of India are standing here and we are not getting anything in return. तो हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसको तो बस आई थिंक चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਦਿਲ ਭਾਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ.
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜਮਾ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਤੱਕ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਏਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। मेरा नाम वर्णिका है, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। इसको तो कैसे ही देख सकते हैं, मतलब ये तो ब्लेटेंट झूठ है, क्योंकि वीडियोस तो हज़ारों हैं। हमें बहुत सारे लोगों को लोग भी जानते हैं जिन पे लाठियाँ चली भी हैं, जिनके साथ वायलेंस हुई भी है। और मतलब कभी कोई ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट पे ऐसी वायलेंस हमने पहले कभी नहीं देखी है जैसी इन्होंने इस बार की है, और वो भी स्टूडेंट्स पे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद तो सबको है। ये प्रोटेस्ट अभी बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का तो कोई नाम नहीं ले रहा है। स्टूडेंट्स का पैशन पूरा है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। तो उम्मीद तो है कि इसके आगे हमें फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं वो मानी जाएंगी, वो पूरी होंगी, और गवर्नमेंट वो करेगी जो उन्हें करना चाहिए, जो ठीक काम है। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੌਸਲਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਆਵਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਏ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਹੈ, वो मना कर दें कि साढ़े को टाइम नहीं है? सम्मान करता हूँ CGI साहब का, पर दो शब्दों में बात को कहूँगा, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी साहिब की जो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बच्चों पर बड़ी क्रूरता के साथ में, लड़कियों के साथ में इतना अत्याचार जंतर मंतर पर किया गया, ये बच्चे हैं हमारे। आप खुद सोचिए कि जब उन पर लाठीचार्ज होगा, आपके बच्चे हैं, अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया तो माफ़ कर दीजिए, पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ, लड़की आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आई हैं, कोई पुलिस साहिबान हैं जो भी हैं, वो किस तरीके से डंडा कहाँ गलत जगह लड़की के दे रहे हैं, ये मतलब देख करके ना व्यथा होती है दिल को।
कि यार हमारे देश में जहाँ नारी को माँ का रूप दिया गया, उसके लिए इतने अपमानजनक चीज़ें और सरेआम हो रहा है और उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। बात करते हैं इस प्रोटेस्ट की। अब ये प्रोटेस्ट कुछ लोग कहते हैं कि इनका तरीका गलत है, सही है। तरीका है, ये यंग जनरेशन है, आप इस तरीके को मत देखिए, इनकी मांग को देखिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तभी सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, इतना टाइम क्यों लग गया? सरकार कहती है कि हमने इसका री एग्जामिनेशन करा दिया, बड़ी सफलतापूर्वक करा दिया। आप जानते होंगे कि नीट के एग्ज़ाम की तैयारी बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल पहले से तैयारी करता है और देने के बाद में वो रिलैक्स महसूस करता है, और जब उसे पता लगता है कि ये पेपर लीक हो गया तो वो जो ट्रॉमा से बच्चा गुजरा होगा अगले 1 महीने बाद जब वो पेपर दोबारा से हुआ, तो कितना ट्रॉमा उस परिवार ने सहा होगा जिसका बच्चा ये तैयारी कर रहा है। बच्चों के स्पोर्ट में आए हैं, अब आप ये देखिए इनके स्पोर्ट में हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अब आप ये चीज़ देखें कि धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी बहुत बड़ी शख्सियत है जिसका हम इस्तीफ़ा नहीं ले सकते, क्योंकि उसको भी प्रेशर है। वो ये सोच रहे कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा तो नितिन गडकरी ने भी तो पेट्रोल का घोटाला किया है, उसको भी देना पड़ेगा। और हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में उसका भी जो नाम आया था, वो 20 बार जो आपस में वहाँ पे उनकी मेल्स एक्सचेंज हुई है, जो वहाँ पर जाके आई है, तो एक दूसरे आपस में उलझे हुए हैं कि इस्तीफ़ा एक का मांगेगा, अगर वो उतरेगा तो एक एक करके सारी जो इनकी सीढ़ियाँ हैं वो नीचे गिर जाएंगी। से देख रहे हैं कि चंडीगढ़ तक भी आवाज़ गूंजी है, पूरे देश में बच्चे इस तरह से उठ के खड़े हुए हैं। क्यों, क्या लगता है कि कब तक ये बच्चे चला पाएंगे इस प्रोटेस्ट? देखिए, हमने तो ये ठाना हुआ है कि हम तब तक यहाँ से प्रदर्शन पूरे देश भर में इस आंदोलन को लेके चलेंगे और इसको हम महासंग्राम लेके चलेंगे। जिस तरह से भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी ना, सैकड़ों भगत सिंह आज तैयार है, झांसी की रानी आज तैयार है। आप देखो, बच्चे अपने घर पे नहीं बता रहे, यहाँ पे बैठे हैं भूखे, यहाँ पर बैठे हैं। क्यों? और ये आंदोलन लंबा चलेगा और तब तक चलेगा जब तक एक एक करके इनके सारे विक्टिम मंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं दे देते। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ETV ਭਾਰਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।